लोकार्पण हुआ। एक गीता रस रत्नाकर और एक हृदयाकाश के हीरे, 2 ग्रंथों का लोकार्पण हुआ। गीता रस रत्नाकर आपके आने से पहले हो गया? गीता रत्नाकर महाराष्ट्र के अमृत महोत्सव पे नहीं, छपा है ना उस समय तो। गीता रस रत्नाकर उसी वक्त ही लोकार्पण हुआ, पहली बार छपा। पहली बार ये कथा आपके सामने तो नहीं हुई? हाँ। तो ये हरिद्वार में संपूर्ण गीता पर प्रवचन हुए थे, उसको सतीश जेठी ने लिख लिया था और उसी में से आज 150 महात्मा आके बैठता था उसका, पूरा आंगन महात्माओं से भरता था। जो महात्मा कभी कहीं बाहर नहीं निकलते थे अपने कुटिया से, वो महाराज जी की वो कथा सुनने आते। तो ये जून महीने में इस प्रकार की इस ग्रंथ में आनंद रस रत्नाकर में इस प्रकार की महाराज श्री की कृपा से व्यवस्था हुई है कि पूरा जून महीने में गीता पर ही महाराज श्री के प्रवचन है। यानी प्रथम जून से 30 जून तक इसमें पुरुषोत्तम योग मुख्य रूप से है। और आज हम जो हैं ये 30 जून यानी आज ये गीता का यहाँ पूरा होगा। कल योगानंद पुरी महाराज श्री के जो महाराज श्री मंत्र दीक्षा समर्थ स्वामी श्री योगानंद पुरी जी का बहुत स्मरण करते थे, वो कल 1 जुलाई पावन प्रसंग। और फिर उसके बाद का जो लेख है भक्ति सर्वस्व साधन की अनिवार्य आवश्यकता, ये प्रथम लेख है। यानी ये जो पुस्तक बनी है तो जो महाराज श्री की प्रेरणा हुई थी तो इसी लेख से हमको हुई। ये भक्ति सर्वस्व जो पढ़ा तो उसमें से हमने कुछ अंश उसका निकाल लिया था। उसके बाद फिर हर सप्ताह पृष्ठ बनने लगे। तो आज का जो है पृष्ठ, अपने दिल को शोक प्रूफ बनाओ। शोक यानी दुख, तो दुख प्रूफ यानी दुख न होने पावे ऐसा अपने दिल को बनाओ। ये महाराज श्री का उपदेश है आज के पृष्ठ में। आधार लिया है महाराज श्री ने भगवद गीता के 6 अध्याय का 23वां श्लोक। वहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अशोक बंद कर दो। तम विद्याद दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। भगवान कहते हैं कि उसी को योग नाम से जानना चाहिए। हमारा ठाकुर जी से योग हो गया, हमारा ठाकुर जी से प्रेम हो गया, हमारी भक्ति ठाकुर जी के प्रति हो गई, उसको हम कैसे जाने? तो उसका प्रथम संकेत, प्रथम कसौटी यह है कि जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। दुखों के संयोग, दुख आते तो हैं जीवन में, पर उन संयोग का ही वियोग है, वो उसको छू नहीं पाते। दुख आते हैं और वो बेचारे आके इसको विचलित नहीं कर पाते। तो ये हो गया योग की परिभाषा, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। स निश्चयेन योक्तव्यो। बोले महाराज ये तो बहुत कठिन है। बोले नहीं, उस योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। 2 बातें हैं, स निश्चयेन योक्तव्यो है ना, योक्तव्य अभ्यास। तो अभ्यास के बारे में 2 बातें हैं। स्वयं भगवान कह रहे हैं उस योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से, अनिर्विण्ण चेतसा। चेतसा यानी चित्त, हमारा चित्त उगता जाता है, उब जाता है। यानी उब जाता है का मतलब अब कब तक करते रहेंगे, साधना जो है कब तक करते रहेंगे, यही उबना है, इसी को कहते हैं उगताना। तो योग का जो अभ्यास है वो न उगताए हुए चित्त से, एक बात। और दूसरा निश्चयेन, निश्चय पूर्वक। निश्चय पूर्वक यानी हमने जो लक्ष्य बनाया है
वो लक्ष्य हम प्राप्त करके ही रहेंगे, ये है हमारा निश्चय। यात्रा शुरू कर दी है ना, कहीं पर थे और यात्रा वृंदावन के लिए शुरू कर दी। तो यात्रा जब वृंदावन के लिए शुरू करी तो हुआ क्या कि बीच में बड़े विघ्न आए। पुराने समय की यात्रा है ना, पैदल यात्रा होती थी, बहुत सारे विघ्न आए। तो विघ्न आए तो उसमें फिर लौट पड़े। नहीं, लौटना नहीं, चित्त से निश्चय पूर्वक, एक तो योग का अभ्यास न उगताए हुए चित्त से, और दूसरा हमारा चित्त में ये निश्चय होना चाहिए। निश्चय का मतलब पूरा कहना चाहिए कि दृढ़ निश्चय। तो वो जो दृढ़ निश्चय है, तो जो भी आवे बाधा, विघ्न बाधा है ना, रुक गए, उसका समाधान महर्षि अभी कुछ दिन पहले बोले ना कि हम बद्रीनाथ के लिए निकले और 4-5 दिन के बाद ही पाँव ने जवाब दे दिया। चढ़ाई थी तो जब पाँव ने जवाब दे दिया तो रुक गए, रुक के इलाज करवाया और फिर चल पड़े, है ना। ऐसा नहीं कि भाई अब बद्रीनाथ जब मतलब समझो कि 1 महीने की चढ़ाई है और 4-5 दिन में जब ये हालत हो गई तो व्यक्ति को लगता है कि ये तो संभव है। अब तो छोड़ो, अब ये संकल्प जो है बद्रीनाथ चलने का, इसको छोड़ो। बोले नहीं, दृढ़ निश्चय रहना चाहिए कि नहीं, बद्रीनाथ हमको पहुंचना ही है। तो यहाँ बद्रीनाथ की जगह हमको योग जो है, कौन सा योग, कि दुखों के संयोग का ही वियोग, इसी का नाम योग है। इस योग के लिए भगवान स्वयं ये संकेत कर रहे हैं कि 2 चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। एक तो योग का अभ्यास न उगताए हुए चित्त से, यानी उसमें उगताना नहीं है, उबना नहीं है, बोर नहीं होना है। गुजराती में कहते हैं कंटाला आ गया मतलब अब हमारा मन नहीं लग रहा है। अरे मन क्यों नहीं लग रहा है, ये तो एक ऐसी वस्तु है, भगवान बताने जा रहे हैं, है ना। महर्षि अभी इसकी व्याख्या करेंगे कि जिससे तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये दुख तो सब, जैसे स्वप्न में दुख हो रहा है, जागते हैं तो वो सच्चा थोड़ी होता है। जागने के बाद बिल्कुल ये अनुभव में आ जाता है कि वहाँ की कोई बात सच्ची नहीं थी। तो शास्त्र और जो गुरु हैं वो चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि ये जो दुख है यहाँ के भी, वो सच्चे नहीं हैं। तो इसलिए जब हम अपने स्वरूप में जागेंगे, जागने से स्वप्न बाधित होता है, ध्यान देना। स्वप्न से जाग गए, स्वप्न बाधित हो गया। बाधित हो गया मतलब मिथ्या पता लग गया, सबको पता लग गया। जो भी हम लोग जागे स्वप्न से, सब लोगों को स्वप्न आता है, उससे जागते हैं। तो इसमें कोई उपदेश की जरूरत नहीं है, गुरु की भी ज़रूरत नहीं है। सबको बताया कि स्वप्न सच्चा नहीं है। तो स्वप्न के दुख सुख क्या हुए, है ना। आप तो बड़े दुखी हो रहे थे, स्वप्न में चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, है ना। सपने में उठे उसके बाद भी, है ना, आंसू बहा रहे थे। बोले नहीं, वो सच्चा नहीं था, पता लग गया। तो जागने पर वो बाधित हो गया, यानी मिथ्या हो गया। और ये जागृत कब बाधित होगा, ब्रह्म ज्ञान से। तो ब्रह्म ज्ञान तो बोले स्वामी जी आप वापस वेदांत की बात ले आते हैं। वेदांत की बात नहीं है, वेदांत की बात नहीं है, भक्ति की बात ले लो। यानी ठाकुर जी से हम विमुख हैं, इसलिए ये दुख है। तो ठाकुर जी के जब सम्मुख हो जाएंगे तो ये विदा हो जाएगा, है ना। यही है ना, जो भक्त उच्च कोटि के भक्तों ने जो प्राप्ति की, वो कैसे प्राप्ति की, कि वो आज बता रहे थे हमारे आचार्य जी। सुबह की क्लास में तो आज तुम थी, तुम भी नहीं है, देर से बहुत बढ़िया बात बता रहे थे। पुरंदर दास करके दक्षिण के महापुरुष, क्योंकि अभी यहाँ भक्ति का ही प्रसंग है, विभूति योग चल रहा है ना। तो विभूति योग जो है वो भक्ति का ही प्रसंग है। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक गीता में भी भक्ति तो सभी अध्यायों में है, ज्ञान भी सभी अध्यायों में है, पर भक्ति की प्रधानता है 7वें से 12वें तक। तो पुरंदर दास का बता रहे थे कि वो कितनी भी दरिद्रता हो घर में, पर ठाकुर जी के लिए ही गाते थे, और ना किसी राजा के लिए गा लें, संभव ही नहीं। तो ये क्या है कि जब तक व्यक्ति संसार के सम्मुख है तब तक ही ये दुख का संयोग है ना। बाकी जैसे ही ठाकुर जी के सम्मुख आ जाता है तो फिर ये दुखों के संयोग का वियोग हो ही जाता है। इसलिए कुंती तो मांग रही है कि आप हमको दुख दीजिए। तम विद्या दुख संयोग वियोगम
इसमें जो दुख संयोग वियोग है, महाराज से समझा रहे हैं श्लोक का अर्थ, इस पर हम आपका ध्यान जानबूझकर खींच रहे हैं। महाराज यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या दुख के वियोग का नाम योग है? प्रश्न है महाराज का कि दुख आवे ही नहीं हमारे जीवन में, उसका नाम योग है क्या? दुख का वियोग ही हो जाए, माने दुख प्रदेश चला जाए, अथवा दुख को उठाकर फेंक दिया जाए कि कुछ तो अमेरिका की ओर चला जाए और कुछ यूरोप की ओर चला जाए, इसका नाम योग है? नहीं, दुख वियोग का नाम योग नहीं है। तब दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। ध्यान दीजिएगा, दुख के वियोग का नाम योग नहीं है। दुख आवे ही नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि दुख तो आवेगा ही। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, है ना, रात स्वामी जी आवे ही नहीं, ऐसी कुछ हो जाए। किया भी हो, प्रियव्रत जो था ना, उसने एक रथ लेके और वो घूमा, है ना, बड़ा ज़बरदस्त, उसने पता नहीं कितने पावर का लगा लिया था, तो बस ताकि मतलब रात रहे ही नहीं, है ना, दिन ही रहे। तो वो उसकी योजना सफल नहीं हुई। तो दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आएगी। ऐसे ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये द्वंद्व है ना। शीत के बाद उष्ण, उष्ण के बाद शीत, ये द्वंद्व है। जितने द्वंद्व हैं, मान अपमान, है ना, शत्रु मित्र, ये सब रहेंगे दुनिया में। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं दुख वियोग का नाम योग नहीं है। दुख आवे ही नहीं, इसका नाम योग नहीं है। तब दुख के संयोग के वियोग का नाम योग है। दुख तो हो पर उसके संयोग का वियोग हो, माने वह अपने साथ चिपक न सके। दुख आया तो सही, पर हम लोग क्या है, दुख को चिपका लेते हैं। अरे भाई, कोई समझो मर गया, है ना, या बिछुड़ गया, अब उसको लेके हम आज भी रो रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये चिपकाना हो गया ना। इसको चिपकाना ये बुद्धिमानी नहीं। बिछुड़ गया, बिछुड़ गया, आगे बताएंगे महाराज। जन्म मरण भी हो, धन हरण भी हो, भवन दहन भी हो, और भी जो होना हो सो होता रहे, लेकिन वह हमारे साथ न लगे। जन्म होगा, मरण होगा, है ना, धन हरण होगा, है ना, भवन दहन हो सकता है, जो भी होना हो सो होता रहे। ये सब दुख के मतलब जो निमित्त है वो महर्षि ने गिना दिए, लेकिन वो हमारे साथ न लगे। दृष्टांत देके समझा रहे हैं। एक होती है जोंक, है ना, तालाब में, उसको कहते हैं अंग्रेजी में लीच। तो वो जो लीच है, तो महर्षि कह रहे हैं कि ऐसी कोशिश मत करो कि तालाब में जोंक न रहे। अरे वो तो तालाब का प्राणी है, वो तो वहाँ रहेगा ही, तालाब में मछलियाँ हैं, जोंक है। बल्कि इस तरह की दवा लगा लो कि तुम्हारे शरीर में जोंक चिपके ही नहीं, है ना। तो कुछ ऐसा तेल वेल लगा लो और फिर बाद में तालाब में उतरो तैरने के लिए, तो वो जो जोंक जो है वो चिपके। भाई जोंक से क्यों डर रहे हो? वो क्या है, चिपक जाती है तो खून को चूस लेती है। और वो कैसे करती है, वो चिपक के शून्य कर देती है पहले, है ना। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो पहले एनेस्थीसिया देके शून्य कर देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन करते हैं। तो वो जोंक चिपक जाएगी और चिपक के जहाँ से खून चूसेगी, वो आपको नहीं पता लगेगा कि वो खून चूस रही है वहाँ शून्य करके फिर खून चूसती है। तो महाराज चूस लेती है, बहुत सारा खून चला जाता है। तो बोले नहीं, वो जो है जोंक न रहे ऐसा प्रयास मत करो, बल्कि इस तरह की दवा लगा लो कि तुम्हारे शरीर में जोंक चिपके नहीं। ये दृष्टांत है। तो दृष्टांत में क्या है कि ईश्वर से जब हम विमुख होते हैं, तब ये जो दुख का जो संयोग है वो हमको दुख देने लगता है। तो दुख का संयोग का ही वियोग हो जाए, उसके लिए दवा क्या है? ईश्वर के सम्मुख हो जाओ, अथवा ज्ञान प्राप्त कर लो, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो। मैंने कहा ना कि जागने से स्वप्न बाधित हो जाता है, वैसे ब्रह्म ज्ञान से ये जागृत बाधित हो जाता है। इसी तरह दुनिया को रहने दो अपनी जगह पर, इसको मिटाने की कोशिश मत करो। प्रयत्न क्या चल रहा है कि अब तो थोड़ी गर्मी कम हो गई, हमारा कूलर, एयर कंडीशन, है ना, दुनिया भर का पंखा तो है ही है, सबको ज़रूरी है ही है पंखा। महात्मा लोग पंखा भी इतनी जोर से नहीं चलाते,
वामदेव जी महाराज, पंखा था कमरे में एक नंबर पे, यानी उसकी ज़रूरत ही नहीं है पंखे की भी। हम लोग तो पंखे की छोड़ो, पंखा तो फुल स्पीड पे है, फिर भी महाराज बड़े इतराई इतराई। फिर उसके बाद बोले कूलर, कूलर के बाद बोले एयर कंडीशन, एयर कंडीशन के बाद तो कुछ, एयर कंडीशन में भी पहले उस प्रकार का आता था स्प्लिट, है ना, उसमें भी बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ आती हैं। तो ये सब हमारा प्रयास चलता है, किसके लिए कि हमारा प्रयास है मिटाने की कोशिश, मिटाने की कोशिश है नहीं, हमको गर्मी न लगे। अब हुआ क्या, पावर कट हो गया, पावर कट हो गया तो कोई बात नहीं, है ना, पंखा चल रहा है, इन्वर्टर है हमारे पास अब इन्वर्टर भी बेचारा क्या करे, क्यों, क्योंकि इन्वर्टर तभी चल सकता है जब पावर देगी सरकार। तो वो पावर कट जब हो गया बहुत लंबे समय तक, तो इन्वर्टर भी गया। अब क्या करो, अब वो जो है हाथ वाला पंखा, है ना, वो हाथ वाले पंखे से, तो ये सबसे बढ़िया है ना, तो पहले से ही प्राप्त है। तो इसको मिटाने की कोशिश मत करो। जो मरते हैं उनको मरने दो, जो बिछुड़ते हैं उनको बिछुड़ने दो, जो छूटते हैं उनको छूटने दो। परंतु इस बात का ध्यान रखो कि कहीं दुख अपने साथ न चिपक जाए। दुख को चिपकाना बुद्धिमानी नहीं है, महर्षि का इतना ही कहना है। क्यों, क्योंकि ये जो दुख को चिपका के रखते हैं ना, जब देखो तब मनुष्य चेहरा, है ना, तो वो बुद्धिमानी नहीं है। जो गए गए, है ना, छूट गए छूट गए। इस बात का ध्यान रखो कि कहीं दुख अपने साथ न चिपक जाए। अपने को सब चिपकनों से बचा लेना ही योग का काम है। योग का काम क्या है कि सब चिपकनों, यानी सिर्फ ये जो दृष्टांत दे रहे हैं महर्षि, जो गिना रहे हैं उतना ही नहीं, किसी भी प्रकार का दुख हमको न चिपक सके। अब ये भगवान बुद्ध की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। किसी स्त्री का बच्चा मर गया, तो जैसे बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए रहती है, वैसे ही कहती रही कि कोई इसे जला दो, कोई इसे जला दो, कोई इसे जला दो। लोगों ने कहा कि ये पागल हो गई। बात सच्ची है, क्योंकि ऐसे थोड़ी, मतलब मनुष्य जो है पता लग गया मर गया तो फिर उसकी मतलब क्रिया जो भी करनी है उसके आगे करके अपना आगे का कार्य करता है। तो ये तो बंदरिया के जैसे चिपका गए और, है ना, जिला दो कोई ऐसे अभी आज तक तो कोई जिला नहीं सका किसी को, और ये क्या पागलपन है। तो फिर लोगों को मजाक सूझा, तो उससे कह दिया कि बुद्ध के पास जाओ, वे बड़े भारी महात्मा हैं, जिंदा कर देंगे तुम्हारे बच्चे को। वह स्त्री गई बुद्ध के पास और बोली कि बाबा हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। बुद्ध ने कहा कि माई मैं जिंदा कर दूंगा, लेकिन उसके लिए हमको एक मुट्ठी सरसों यानी राई मस्टर्ड सीड्स, तो राई सिंधी में भी राई बोलते हैं क्या, राई बोलते हैं। तो सरसों, एक मुट्ठी सरसों ऐसे घर से लाकर दो जिसके खानदान में कोई मरा न। तो भगवान बुद्ध ने ये बात कही माई को, यानी भगवान बुद्ध उसे शिक्षा देना चाह रहे थे। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें मृत्यु न हुई हो, इसलिए इस बच्चे के मरने का इसका समय आ गया, तो इसका दुख करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका महात्माओं की अलग मतलब उसकी क्या एक शैली होती है, उस शैली में भगवान बुद्ध ने उसे कहा, और वो तो पागलपन तो सवार था ही। तो वह गई सरसों ढूंढने के लिए, लेकिन सरसों नहीं मिली। ये तो हो गया कथा का भाग। अब महर्षि समझा रहे हैं, इसी तरह यदि तुम यह चाहते हो कि हमारा कोई मरे ही नहीं तब हम सुखी होंगे, तो तुम्हारी यह चाह ठीक नहीं है। अरे मरने दो, लेकिन मरने का दुख तुम्हारे दिल में व्यापे नहीं। जो महर्षि कह रहे हैं ना कि मरने दो, इस महर्षि का भाव ये है कि अपना जो भी हमने अपना प्रयत्न है वो हमें करना है, उसके लिए मना नहीं कर रहे। ये पढ़ के ऐसे नहीं समझ लेना चाहिए कि मरने दो महर्षि ने कहा है ना। मरने दो का मतलब यही है, अपने हृदय में इस बात को रखो कि भाई जो भी जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु। इसी श्रीमद् भगवद गीता में, जिस गीता के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं, इसी भगवद गीता में दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो जन्मा है वो ध्रुवम यानी निश्चित है कि वो मरेगा, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो मरा है ना, वो जिंदा होगा।
ये एक और अद्भुत बात कह दी। तो इसका अर्थ है कि शरीर ही यहाँ रह जाता है, व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा वो उसकी चलती रहती है। इस शरीर की यात्रा पूरी हो गई, इसमें जितना लेना देना था वो चुका दिया, है ना, वो सब अपना अकाउंट पूरा हो गया। अब ऐसा नहीं है कि अकाउंट तो पूरा हो गया, अब नया अकाउंट खोलो। नया अकाउंट खोलने के लिए भगवान क्या करते हैं, इस शरीर में आपका अब नया अकाउंट नहीं खुलेगा। बोली महाराज अभी तो बच्चा ही है ना, उम्र ज़्यादा नहीं है। उसको जो उम्र मिली है उसके लिए वही उसकी पूरी उम्र है। उसका बच्चे का जो प्रारब्ध है, यहाँ जो बच्चा मर गया जिसको वो माँ गोद में लेके जा रही थी जने जने के पास कि इसे जिला दो, तो वो बच्चा इतनी ही उम्र लेके आया था, यानी उसके भोग उस शरीर में उतना ही था। वो भोग पूरा हो गया, वो चला गया। तो जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। अब इसका जन्म अगर वो मुक्त नहीं हुआ है तो मुक्त तो ऐसे जल्दी होता नहीं है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि हमारी जो है वासना, हमारी जो चाह है, हमारी जो इच्छा है, वो हमको फिर अगला जन्म दे देती है। तो अंत काले च मामेव, है ना, भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे को प्राप्त होता है। पर अगर अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो फिर जो है दूसरा शरीर उसको, जैसी उसकी इच्छा रही है अंत काल में वो उसको शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए ये पक्का है कि मरने दो, लेकिन मरने का दुख तुम्हारे दिल में व्यापे नहीं। का अर्थ है कि हम अपना पूरा प्रयास करें, पर यदि उसे न बचा पाए, उसका समय आ गया है, तो महर्षि का कहना है, शिक्षा दे रहे हैं, उसका जो दुख है वो दिल में व्यापे नहीं। दुख न करो, दिखावा का मतलब दुख का बिल्कुल ऐसा दिखाना है कि हमको कोई दुख नहीं हुआ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। दिल में दुख नहीं व्यापना चाहिए। जयदयाल गोविंद का महर्षि का सुना होगा आप लोगों ने, क्या किया उन्होंने। परिवार में बच्चे की मौत हो गई, तो अब था मतलब प्रथम संतान थी, कई वर्षों के बाद संतान हुई और वही चली गई। तो इतना दुख है ना कि जयदयाल गोविंद जी ने एक लीला करी। तो महर्षि ने बाद में उसका पता लगाया, वो उनकी लीला थी, नाटक था। जयदयाल जी गोविंद का जैसे ज्ञानी महापुरुष है ना, अब रोवे मारा, अब रोवे, उनको लोग मनावे कि आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रुके ही नहीं। तो महर्षि को तो लगा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये रो रहे हैं ये बालक के जाने पे। तो फिर बाद में पूछा उनको कि आप रो रहे थे, हमको समझ में नहीं आया। बोले कि स्वामी जी नहीं थे, पंडित जी, महर्षि उस समय पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी गीता प्रेस में। तो बोले पंडित जी आप जानते नहीं, अगर मैं नहीं रोता ना, मेरे को ये इतने लोगों को मनाने के लिए सबके पास जाना पड़ता कि भाई मत रो मत रो मत रो मत रो। अब मैं जब रोने लगा तो लोग मुझे मनाने के लिए कि भाई आप क्यों रो रहे हैं। ये उन्होंने लीला की। तो ये क्या कह रहे महर्षि कि तुम्हारे दिल में व्यापे नहीं। अब वहाँ जयदयाल जी के दिल में थोड़ी व्याप रहा था दुख, वो एक उनका नाटक था। तो जब हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पूरा नियम ही बना हुआ है कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो जन्मेगा, तो फिर हमको वो दिल में दुख नहीं व्यापेगा। मृत्यु के बाद लोग समझाते हैं, ये भी समझाते हैं, इस समय दुख करोगे तो जो मृतक आत्मा है उसको दुख होगा, उसको दुख ना हो इसके लिए भी हमें दुख नहीं करना चाहिए, ऐसा भी समझाते हैं। अपने दिल को शाक प्रूफ नहीं शोक प्रूफ बनाओ। तो शाक प्रूफ क्या है, जैसे घड़ी है ना, हमारे हाथ से गिर गई, तो वो कंपनी ने लिख रखा है कि भाई ये शॉक प्रूफ है, यानी इसमें कोई मतलब चोट नहीं आएगी मतलब चलती रहेगी। इसके अंदर इस प्रकार से पुर्जे लगा रखे हैं कि उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये तो हो गया शॉक प्रूफ। शॉक का अर्थ होता है धक्का, है ना, अंग्रेजी शब्द है शॉक। एकदम धक्का लगा हमारा, तो धक्का लगा तो तुमको क्यों हार्ट अटैक हो गया,
बोले महाराज इतना ज़ोर से धक्का लगा है ना, तो ये घड़ी तो शॉक प्रूफ है, पर हृदय को क्या बनाना है? हृदय को शॉक प्रूफ नहीं बनाना है। पर कह सकते हैं एक तरह से धक्का शब्द से ये भी कह सकते हैं कि इसको शॉक प्रूफ बनाओ। तो यहाँ शोक का अर्थ है दुख प्रूफ। तो दिल को जो है दुख न होने पावे ऐसा बना लो, ये महर्षि का प्रिय शब्द था। अब अंत में जो द्वितीय पंक्ति है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक के उत्तरार्ध में दो बातें कही गई हैं। एक तो निश्चयेन योक्तव्य है, निश्चय करके इसमें लगना चाहिए। तो निश्चय करके इसमें लगना चाहिए, ये इतना ही महर्षि इसकी ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं। मूल में जहाँ प्रसंग है वहाँ हो सकता है कि हो, क्योंकि यहाँ मैंने संक्षेपीकरण किया है। तो कहने का मतलब यह है कि दृढ़ निश्चय जो शुरू में मैंने बताया, ये हमको करना ही है, पक्का ही करना है। जैसे हमारे अभी बैठे हैं तन्मय को जाना है अमेरिका, है ना, दृढ़ निश्चय है कि हमको जाना ही है। अब उसके अनुसार फिर सब कार्य करने पड़ेंगे। वीसा के लिए अब जाएंगे जुलाई में फिर बाद में अपना और जो है ना कार्य करने हैं सब एक के बाद एक करने पड़ेंगे। तो निश्चय करके इसमें लगना चाहिए। कहीं कोई आ गई समझो बीच में विघ्न बाधा, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, है ना। करेंगे ही, इसको पूरा करेंगे, यानी इस लक्ष्य तक हम पहुँचेंगे ही। दूसरी बात है चित्त निर्विण्ण न हो। निर्विण्ण संस्कृत शब्द है, तो निर्विण्ण न हो यानी वहाँ मूल में है अनिर्विण्ण चेतसा। तो निर्विण्ण न हो, अनिर्विण्ण का मतलब निर्विण्ण न हो। निर्विण्ण का अर्थ हो गया उक्ताए नहीं, उक्ताना। निर्विण्ण का अर्थ उक्ताना, अ लगा दिया तो अनिर्विण्ण, उक्ताए नहीं, अनिर्विण्ण चेतसा। तो इसको महर्षि समझा रहे हैं। यह कहना ठीक नहीं है कि अरे बहुत दिन हो गए साधना करते करते लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं हुआ, यही उक्ताना है। अर्थात निश्चय दृढ़ करके अनिर्विण्ण चित्त से अपने को योग करना चाहिए। योग करना चाहिए मतलब अपनी साधना करनी चाहिए। जो गुरुजी ने बताया है, इतना जप करना है बेटा, है ना, इतना ध्यान करना है, इतना पूजा करनी है, इतना अपने घर के कर्तव्य करने हैं, है ना। जो भी हमारे प्रति गुरु महाराज का और बड़े लोगों का उपदेश है, जो हमको समझ में आता है कि हमारे हित में है, उसको बिना उकताए हुए कि अभी प्रतिदिन इसको करो, है ना, ये तो बड़ा झमेला है, झमेला नहीं है ना। इसी से फिर हमको ऐसा सूत्र, ऐसी चाबी मिल जाएगी जिससे आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ नहीं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज तो मैं यहीं गया।